के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि वो अपना पद छोड़ देंगे। जेल से छूटते ही केजरीवाल ने जिस तरह इस्तीफे का ऐलान किया है, उस पर सियासी गलियारों में तमाम अटकलें लग रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल जनता की अदालत में गए हैं, अब फैसला जनता को करना है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि केजरीवाल के बाद दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा या विधानसभा भंग होगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की सियासत में क्या हो सकता है, क्या समीकरण बन रहे हैं, हम आपको बताते हैं। पहला समीकरण यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। केजरीवाल ने खुद इशारा किया है कि वह और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। इसका मतलब यह है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दे सकती है। हालांकि संजय सिंह जैसे नेताओं के बयान इस समीकरण से अलग हैं। संजय सिंह ने कहा है कि अब जनता केजरीवाल के सियासी भविष्य का फैसला करेगी। उनका बयान नए सिरे से चुनाव की तरफ इशारा करता है। आप नेता संदीप पाठक ने भी जनता की अदालत का नाम लिया है। इसका मतलब यह है कि अभी इस समीकरण पर तस्वीर साफ नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण की। तो आपको बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी को कोई नया नेता न चुनकर विधानसभा भंग करने की मांग कर सकती है, जिसका फैसला राज्यपाल को करना होता है। राज्यपाल सारी परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी दल को भी सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली के आंकड़े इस कहानी को पलट देते हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटें जरूरी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। भाजपा को बस 8 सीटें मिली और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई। इसका मतलब यह है कि अब किसी और को सरकार बनाने का न्योता देने या दावा पेश करने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। इसके बाद दो सूरत है। पहला, सत्तारूढ़ पार्टी ही कोई नया नेता चुनकर सरकार बनाने का दावा पेश करे या विपक्षी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली के केस में ऐसा नजर नहीं आता है। इस स्थिति में विधानसभा भंग होने की संभावना ही बनती दिख रही है। आपको बता दें कि विधानसभा भंग होने के बाद राज्य में नए सिरे से चुनाव होते हैं, जिसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) में मध्यावधि चुनाव का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। चुनाव होने और नई सरकार चुने जाने तक संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। आइए अब जानते हैं क्या नहीं चाहते हैं केजरीवाल। जी हां, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दिल्ली सरकार का कार्यकाल अभी करीब 5 महीने और बचा है। केजरीवाल और आप सरकार अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है। उसे पता है कि विधानसभा भंग होने के बाद राज्य की कमान एक तरीके से राष्ट्रपति के जरिए केंद्र के हाथ में होगी। इसीलिए केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान के साथ एक शर्त के जरिए इशारा किया है कि वे विधानसभा भंग करने के पक्ष में नहीं है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। नवंबर और दिसंबर के आसपास महाराष्ट्र के भी चुनाव होने हैं। तो आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल पर कौन सा समीकरण सबसे फिट बैठता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।